मेरठ के कारोबारी अक्षय जैन को जीएसटी ऑफिस गाजियाबाद में कुछ दिन पहले प्रताड़ित किया गया। उनकी गाड़ी बंद की गई और उसके बाद उनसे कहा गया कि वो 1 लाख रुपए की रिश्वत दें। इसको लेकर उन्होंने वहां पर अनशन किया और किसी तरीके से एक सिंबॉलिक जुर्माना लगाकर अधिकारियों ने उनकी गाड़ी तो छोड़ दी, लेकिन उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया। मुकदमा सरकारी कार्य में बाधा डालने का और ऑफिस में तोड़फोड़ करने का। इस मामले में अब अक्षय जैन ने स्टैंड लिया है। पूरा समाज और जो व्यापारी वर्ग है वो उनके साथ है और अब वो यहाँ मेरठ से लेकर लखनऊ तक की यात्रा करने वाले हैं। लखनऊ में वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे और जीएसटी के अफसरों की जो करतूतें हैं, जो चिट्ठा है, वो उनके सामने रखेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जो अभी अभी मंदिर के दर्शन करके निकले हैं और यहाँ से निकलने वाले हैं वो लखनऊ के लिए। अक्षय जी, ये बताइए कि ये जो पूरा मामला है, अब इसको किस तरीके से आप मुख्यमंत्री के सामने रखना चाहते हैं? देखिए, पहले तो क्योंकि जितना ये वीडियो वायरल हुआ था, तो ऐसा लगा था कि शायद मुख्यमंत्री जी, हमारे योगी आदित्यनाथ जी इसमें स्वतः ही संज्ञान लेंगे। लेकिन कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि शायद उन तक ये मामला नहीं पहुंचा हम्म। और इधर अधिकारी जो जीएसटी अधिकारी हैं, बजाय उनकी बर्खास्तगी के उन्होंने ही हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। जी। जिसके लिए हम उनके पास जा रहे हैं, उनसे रूबरू होंगे और उनको अपनी समस्या से अवगत कराएंगे और उनसे ये चाहेंगे कि वो उन अधिकारियों की बर्खास्तगी करें। साथ ही साथ आज हम यहाँ से निकल रहे हैं और कल गाजियाबाद प्रवास रहेगा। कल गाजियाबाद लोहा विक्रेता मंडल के साथ मिलकर हम लोगों ने बंद का आह्वान किया है। कल पूरा गाजियाबाद संपूर्ण तौर पर बंद रहेगा। अच्छा, ये बताइए कि आपने कहा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, आपने उनसे कोई अपॉइंटमेंट लिया हुआ है? और अगर है भी तो क्या बीजेपी के नेता जो आपके समाज के, आपके कारोबारी वर्ग के जो हैं बीजेपी में, वो आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं? जी देखिए, मेरे पास परसों फ़ोन आया था जो आगरा के राज्यसभा सांसद हैं, हमारे समाज जैन समाज से ही आते हैं, श्री नवीन जैन जी। हम्म। तो उन्होंने मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा है और मैंने उनसे मुख्यमंत्री जी का समय दिलवाने के लिए भी आग्रह किया है। तो मुझे बिल्कुल विश्वास है कि जब तक शायद मैं समझता हूँ, क्योंकि अलग-अलग शहरों में प्रवास करते हुए और विभिन्न अपने व्यापारिक व जैन समाज के पदाधिकारियों से मुलाकात करते हुए हम लोग लखनऊ पहुँचेंगे और जब तक हम लखनऊ पहुँचेंगे तो नवीन जैन जी के द्वारा या जो भी भाजपा के हमारे नेता हैं हम्म। हमें मुख्यमंत्री जी का समय दिलवाएंगे और हमें अपनी पीड़ा मुख्यमंत्री जी के सामने रखने का समय मिल जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि आप यहाँ से किस तरीके से वॉक कर रहे हैं और इसके बाद आपका जो लखनऊ पहुँचना है वो कब तक होगा? देखिए, यहाँ से तो अभी हम अपने जैन मंदिर गंगानगर से निकलकर और पैदल मार्च करते हुए कमिश्नरी तक जाएंगे, चौराहे तक, और वहाँ से फिर हम अपनी अपने वाहन द्वारा मुख्यमंत्री जी पहुँचेंगे। पहुँचने की सीमा लगभग जो मैं आइडिया लगा रहा हूँ, हम सोमवार तक या मंगल तक हम वहाँ पहुँच जाएंगे। हम्म। अच्छा, ये जो मुकदमा दर्ज हुआ इसके बाद किसी जीएसटी के अधिकारी ने और जो आप लोग उनको मिलकर ज्ञापन दिए थे, इस दौरान जी। किसी ने कम्युनिकेट करने की कोशिश की, इस मामले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की? नहीं, देखिए, अभी तक किसी से भी कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। परसों हमने गाज़ियाबाद व अन्य व्यापारिक संगठनों के साथ मिलकर गाज़ियाबाद जो एडिशनल कमिश्नर हैं मिश्रा जी, हम्म। उनको हमने ज्ञापन सौंप दिया था और 24 घंटे का समय भी दिया था कि 24 घंटे के अंदर जो एफआईआर दर्ज हुई है, ये वापिस हो और जो अधिकारी हैं दोनों, आपका अंतरिक्ष श्रीवास्तव और दुर्गेश त्रिपाठी, दोनों की बर्खास्तगी और उनकी आय संपत्ति की जाँच हो। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप क्या मान के चल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ये दावा करती है कि जो व्यापारी वर्ग है वो बड़ा खुश है, सुरक्षित है जी। और किसी भी तरह का उसको डर नहीं है, ना भ्रष्टाचारी अफसरों से डर है और ना ही अधिक जो अपराधी हैं उनका डर है। लेकिन ज़मीनी तौर पर जो हकीकत है वो क्या है? देखिए, अभी तो जो स्थिति दिख रही है, वो यही दिख रही है, क्योंकि व्यापारी वर्ग में बहुत ज़्यादा रोष है। मेरी विभिन्न व्यापारी संगठनों से बात भी हुई है हुँ। और ये जो अधिकारी हैं, इन लोगों ने व्यापारियों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने चंगुल में फँसाते हैं ये, और अलग-अलग नाम से या अलग-अलग व्यवस्था बनाकर उनसे पेनल्टी वसूलते हैं हुँ। या सुविधा शुल्क वसूलते हैं। तो अब यही बातें सब चीज़ मैं लेकर और विभिन्न संगठनों की या विभिन्न व्यापारियों की जो प्रताड़ित हुए हैं, हुँ। उन सबकी पीड़ा लेकर मैं मुख्यमंत्री जी के पास जा रहा हूँ और
मुझे बिल्कुल ये आश्वासन मुख्यमंत्री जी से चाहिए कि आने वाले समय में, जैसे कि मुख्यमंत्री जी खुद एक ज़मीन से उठ के आए हैं, तो उन्हें पता है कैसे अधिकारी रस्सी का साँप बनाते हैं और तिल का पहाड़ बनाते हैं। ऐसे ही वो कल को मेरी ना जाने छोटी-छोटी त्रुटियाँ निकाल कर आज नहीं 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद वो तिल का पहाड़ ना बनाएँ और एक मुझे बिल्कुल भयमुक्त वातावरण में व्यापार करने दिया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो अक्षय जैन और उनकी जो टीम है, वो अब निकल रहे हैं यहाँ से लखनऊ के लिए। वो जगह-जगह, अलग-अलग शहरों में रुकेंगे, वहाँ के व्यापारियों से मिलेंगे और सारे व्यापारी अलग-अलग शहरों के, उत्तर प्रदेश के, उनसे संपर्क भी कर रहे हैं और अगले हफ्ते तक वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और जो जीएसटी के अधिकारियों का काला चिट्ठा है, वो मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।